ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्लोक नंबर 12 की हम चर्चा कर रहे हैं। आपके पास में अगर पेन और पेंसिल हो और कागज हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी मेरे पास में ऐसी सुविधा नहीं है कि मैं आपको यहाँ से बना के भेज सकूं या दिखा सकूं। लेकिन आप एक काम करिए, एक आप बड़ा सर्कल बनाइए, तो समझने में हमको ये जो श्लोक है इसको ज़्यादा फिर दिक्कत नहीं होगी। आसानी से हम इसके भाव को समझ सकेंगे। भगवान ने जो बात कही, एक बड़ा सर्कल बनाइए और एक उसके बीच में एक छोटा सर्कल बनाइए। आपने एक बड़ा सर्कल बनाया और एक उसके बीच में आपने छोटा सर्कल बनाया। बड़ा सर्कल जो है उसके ऊपर आप लिख दीजिए श्री कृष्ण। बड़ा सर्कल जो है उसके ऊपर आप लिख दीजिए श्री कृष्ण। और जो छोटा वाला सर्कल है उसमें आप लिख दीजिए प्रकृति। उसमें आप लिख दीजिए प्रकृति। अब हम ये जो हमने एक सर्कल बना के अपने सामने रखा हुआ है, इसको अब हम समझने की कोशिश करेंगे। भगवान यहाँ जो 12वां श्लोक है उसमें एक बात कह रहे हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ऊपर की बात भगवान ने कहा, ये चैव सात्विका भावास राजसास तामसाश्च ये। वो कहते हैं जो 3 प्रकार के भाव हैं। कौन कौन से? तो कहते हैं सात्विक, राजस और तामस। इसी को हमारे यहाँ गुण भी कहा गया है। जिन गुणों की चर्चा हम लोग पिछली बार जब हम गए थे, तो वहाँ जब हमने श्रद्धा त्रय विभाग जो था, श्रीमद् भगवद गीता का जो 17वां अध्याय है, उस 17वें अध्याय का नाम था श्रद्धा त्रय विभाग। उसमें हमने गुणों की चर्चा की थी कि विभिन्न जितने भी कार्य हैं वो श्रद्धा के कारण 3 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। तो वहाँ काफी विशद सही तरह से चर्चा की गई थी कि किस प्रकार कोई भी कर्म जो है वो सात्विक होता है, और वही कर्म जो है वो राजस भी होता है, और वही कर्म जो है वो तामस भी होता है। उसके पीछे इंटेंशन क्या है, उसके पीछे भाव क्या है। कर्म अपने आप में न सात्विक है, न कर्म अपने आप में राजस है, न कर्म अपने आप में तामसिक है। कर्म तो कर्म है। वो कर्म की जो दिशा है उसका पता कैसे चलता है, अर्थात किस प्रकार का कर्म है इसका पता कैसे चलता है। तो वहां हमने 3 गुणों की चर्चा की थी, सात्विक, राजस और तामस। ठीक है।
उसको हमने थोड़ा सा, मैं दोबारा से उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस प्रकार आप जिस समय गाड़ी को चलाते हैं, गाड़ी को जब आप चलाते हैं तो उसमें 3 चीजों को आप प्रयोग में लाते हैं प्रमुख रूप से। एक तो होता है जिसको आप बोलते हैं एक्सीलेटर, एक होता है एक्सीलेटर, और दूसरा होता है जिसको आप ब्रेक बोलते हैं। एक एक्सीलेटर होता है, दूसरा ब्रेक होता है, और एक होता है जो इन दोनों के अंदर एक संतुलन बना के रखता है, एक संतुलन बनाता है, जिसको आप गियर बोलते हैं। वो जो गियर है, वो गियर क्या करता है, एक इनमें एक एडजस्टमेंट, एक इनमें संतुलन बनाता है, और साथ ही उस संतुलन के साथ में जो दिशा आपको दिखाता है, वो कौन दिखाता है, तो वो आपका जो हैंडल होता है ना, वो कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ जो ये जो पूरी प्रकृति है जो चल रही है, ये जो स्पीड में है, जिसको हम गति बोलते हैं, ये प्रकृति में जो गति है, प्रकृति में जो इसका जो चलना है, इस चलने के पीछे भी 3 ही गुण हैं। कौन-कौन से हैं? कहते हैं एक तो एक्सेलेरेटर है। रजोगुण का मतलब क्या है? एक तरह से एक्सेलेरेटर है। वो इसको गति देता है। और जो ब्रेक है, ब्रेक का मतलब क्या हुआ? रोकना। जिस समय आप रुक जाते हैं, जैसे मैंने कल आपके सामने निवेदन किया था कि सारे दिन कार्य करने के बाद, सारे दिन काम करने के बाद, सुबह से लेकर शाम तक, और फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आप की जो गति है वो रुक जाती है। कहाँ रुक जाती है? कहते हैं कि आपने 12 घंटे या 14 घंटे तो लगातार गति दी है, मूवमेंट दिया है, लेकिन वो जो गति और मूवमेंट है, उसके बाद में आपको क्या हो जाता है, तो कहते हैं आप विश्राम की स्थिति में चले जाते हैं, आप रुक जाते हैं। सारा कार्य जो है वो आपका रुक जाता है। आपकी कर्मेंद्रियाँ, आपकी ज्ञानेंद्रियाँ, ये सारी की सारी जो है वो एक तरह से रुक जाती। लय नहीं होता, लय तो सुषुप्ति में होता है, लेकिन रुक जाती। ये रुकना क्या हो गया? तो कहते हैं रुकना हो गया तमोगुण। रजोगुण क्या है? कहते हैं रजोगुण वो है जिसमें मूवमेंट होता है, और जो तमोगुण है वो कौन सा है? जहां पर आप रुकते हैं, जहां पर आप अपने आप को रोकते हैं, या प्रकृति आपको जब रोकती है। ये सारी चीजें आपस में कंबाइंड होके चल रही हैं, तीनों चीजें। और फिर सत्वगुण क्या है? सत्वगुण उन दोनों में एक बैलेंस बनाता है, एक संतुलन बनाता है। और वो जो संतुलन है, उस संतुलन के साथ में क्या होता है, आपको एक दिशा मिलती है। तो ये जो 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों को ही हमारे यहाँ प्रकृति कहा जाता है। भगवान कहते हैं ये जो तीनों गुण हैं, सांख्य योग के अंदर 3 गुण जो हैं उनको प्रकृति, इसकी जो साम्य अवस्था है, अर्थात एक जैसा जो है, जैसे आप जिस समय कहते हैं स्वस्थ, स्वस्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? आयुर्वेद की भाषा में यदि आप बोलें तो उसको क्या क्या कहते हैं? स्वस्थ। स्वस्थ का अर्थ क्या है? जहां पर वात, कफ और पित्त ये तीनों सम हो जाएं, उसको बोलते हैं स्वस्थ होना। और जिस समय इनमें थोड़ा अप डाउन होता है, कोई चीज बढ़ जाती है, कोई चीज कम हो जाती है, तो हम कहते हैं कि वो रोग जो है वो रोग प्रारंभ हो रहा है। बहुत ज्यादा हो जाता है तो रोग के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं इसी प्रकार ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति की जो साम्य अवस्था है, वो साम्य अवस्था तो प्रकृति है। क्यों? किनकी? कहते हैं गुणों की जो साम्य अवस्था है वो प्रकृति है। अब मैंने जो आपको बताया प्रकृति, और दूसरी चीज क्या मैंने बताई? भगवान जो दूसरी लाइन है, दूसरी जो लाइन है, वो भगवान कहते हैं कि ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास चाहिए। ये जो तीनों प्रकार के जो भाव हैं, अर्थात तीनों प्रकार के जो गुण हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं तीनों प्रकार के गुण, अर्थात जो प्रकृति, ये जो प्रकृति है, ये मत्त एवेति तान विद्धि। इसको तू क्या कर? मुझ में जान। इसको तू मुझ में जान। आपने जो सर्कल बनाया हुआ है,
उस सर्कल में आप क्या देख रहे हैं? भगवान क्या कह रहे हैं? वो जो श्री कृष्ण है, वो जो विराट है, वो विराट क्या कह रहा है? विराट कह रहा है इसको तू मुझ में जान। किसको तू मुझ में जान? कहते हैं प्रकृति को तू मुझ में जान। अब वो जो छोटा सर्कल है वो किसमें है? अभी आपने दो सर्कल बनाए ना, एक छोटा बनाया और एक बड़ा बनाया। तो कहते हैं इसमें तू क्या कर, इसमें इसको तू मुझ में जान। वो जो बड़ा सर्कल है, वो बड़ा सर्कल किसके अंदर बना हुआ है? आपने जो छोटा सर्कल बनाया है वो किस में बनाया है? तो आपने बड़े सर्कल में बनाया। इसका मतलब मैं कौन हूं? मैं बड़ा हूं, अर्थात असीम हूं मैं। और ये जो प्रकृति है ये सीमित है। जो प्रकृति सीमित है, जो प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, जिस प्रकृति में जो है वो काल आदि ये सारी चीजें हैं जो सापेक्ष है, ऐसी प्रकृति किसमें है? तो कहते हैं वो मुझ में है, वो मुझ में है। लेकिन भगवान एक चीज और कह रहे हैं कि मत्त एवेति तान विद्धि, इसको तू क्या कर, मुझ में जान। न तू अहम तेषु, न तू अहम तेषु। इसका मतलब कि वह जो है न तू अहम तेषु, मैं उसमें नहीं, मैं उसमें नहीं हूं। ते मई, वह मुझ में। ये जो आपने अभी सर्कल जो बनाया है, इसमें आप क्या चीज देख रहे हैं? वो जो प्रकृति है, उस प्रकृति में परमात्मा नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण में प्रकृति। आप कहेंगे कि ये तो स्वामी राम की जो गजल है उसका एक तरह से खंडन हो रहा है। स्वामी राम तो कहते हैं कि जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। अष्टावक्र महागीता में कहा गया कि जो सागर है, उस सागर के अंदर जो छोटी सी लहर उठ रही है, तो सागर में लहर बोल दो या लहर में सागर कह दो, बात तो एक ही है। तो ये तो इससे विपरीत भगवान बोल रहे हैं। वो विपरीत क्यों बोल रहे हैं? वो विपरीत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर एक जो सामान्य जो साधक है, उसको अगर उन्होंने ये कह दिया कि ये अर्थात ये जो गुण है, अर्थात जो प्रकृति है, इस प्रकृति में जो कुछ तू कर रहा है वो भी मैं ही हूं, तो जो सामान्य व्यक्ति है वो भटक जाएगा। वो क्या मानना शुरू कर देगा? वो कहेगा कि शरीर भी तो क्या है, प्रकृति में ही है, और शरीर के बाद में जो सूक्ष्म शरीर है ये भी प्रकृति में है। वो इसी को पकड़कर बैठ जाएगा। उपनिषद की एक आपने कथा सुनी होगी कि इंद्र और विरोचन, इंद्र और विरोचन जो है, ये दोनों जब गए, इंद्र जो थे, जो वो जो दोनों शिष्य थे वो गए ब्रह्मा जी के पास। अब उनको जाके उन्होंने बोला कि आप ब्रह्म तत्व का उपदेश करें। और जब ब्रह्म तत्व का उपदेश करें ये बात उनको कही, तो उन्होंने कहा कि शरीरो वही ब्रह्म, ये जो शरीर है यही ब्रह्म है। अच्छा, जब आप कहते हैं जो तू है सो मैं हूं, तो मैं का मतलब क्या हो गया? शरीर भी तो आ गया ना उसमें। ये जो शरीर है ये भी प्रकृति है, ये शरीर जो है ये भी माया है, ये शरीर जो है ये भी जगत के अंदर आ जाता है, तो ये भी तो परमात्मा का रूप है। लेकिन साधक जो है, ये अनुभव किसका है? ये अनुभव उस व्यक्ति का है जिस व्यक्ति ने परमात्मा को जान लिया, जिसकी दृष्टि परमात्मा की तरफ चली गई है, और जिसने परमात्मा का अनुभव कर लिया है, जिसने ये अनुभव कर लिया है कि जो विराट है, ये जो विराट है, ये जो असीम है, ये जो अनंत है, इसमें प्रकृति है। जिस समय इस बात का अनुभव उसको हो गया, तब तो वो ऐसा व्यक्ति कह सकता है कि जो है जो समुद्र है वो समुद्र में लहरें हैं और लहरों में समुद्र है। ये व्यक्ति उस व्यक्ति का अनुभव है। लेकिन अगर आप साधक की स्थिति में हैं तो आप क्या करेंगे? आप उस असुर राज अर्थात विरोचन की तरह आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि ये तो शरीर जो है, ये शरीर ही आत्मा है। वो एक हमारे यहाँ एक दर्शन है
है, देखिए वो भी दर्शन है। हमारे यहाँ उसको भी दर्शन स्वीकार किया गया। क्यों? ठीक है, उसकी एक अपनी विचारधारा है। उस विचारधारा का अतिक्रमण, उसको नकारते नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन वो कौन सा है, उसको बोलते हैं चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन क्या कहता है? चार्वाक दर्शन कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनराजन्मम कुतः। कहते हैं जब तक जियो खूब मस्ती से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भाई घी जो था, घी खाना उस समय एक तरह से समृद्धि का प्रतीक था। इसका मतलब खूब उधार लेकर घी अगर तुमको खाना पड़ता है तो खा लो। उसने कहा उधार लेके खाओगे तो मरने के बाद में उतारना पड़ेगा। उसने कहा क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? जिस समय शरीर को आपके सामने जलाकर राख कर दिया गया, शरीर को आपके सामने जलाकर राख कर दिया गया, उस शरीर के जन्म का क्या तात्पर्य है? क्योंकि वो आत्मा को नहीं मानता। अब ये जो चिंतन है या ये जो सोच है, ये जो विचार है, ये जिस व्यक्ति का है, वो क्या मानेगा? वो तो परमात्मा को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। वो तो जो कुछ सामने दिखाई दे रहा है उसी को मान रहा है। इसीलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि प्रकृति जो है वो मुझ में है, लेकिन मैं प्रकृति में नहीं। अस्तित्व जो है, जो एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्टेंस क्या है? तो कहते हैं वो अस्तित्व जो है, जो विराट अस्तित्व है, उस विराट अस्तित्व में छोटा अस्तित्व है। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको निवेदन किया, अब आप थोड़ा सा वो जो बड़ा सर्कल है, उस बड़े सर्कल को देखिए। बड़े सर्कल को आप देखिए, आप मानकर थोड़ा सा चलिए कि वो जो आ, बड़ा वाला जो सर्कल है उसका कलर क्या है? उसका कलर है रेड। उसका जो कलर है वो क्या है? रेड है, मान के चलिए। ठीक है। अब जो रेड कलर है और आपने जो छोटा सर्कल जो बनाया है, जो एक लाइन जो गोल सर्कल खींचा है, अच्छा सच बताइए कि वो जो छोटा सर्कल जब आप खींचेंगे तो उसका जो बैकग्राउंड होगा वो कौन सा होगा? उसका जो बैकग्राउंड होगा, वो जो बड़ा सर्कल था उसका रेड है, और जो छोटा सर्कल आपने जो खींचा है उसके उसकी जो बैकग्राउंड होगी वो कौन सी होगी? भाई वो तो वही बैकग्राउंड होगी ना जो बड़े की है। रेड होगी। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। इसका मतलब क्या हुआ? अब इससे आप पकड़िए, इससे आप पकड़िए कि इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो छोटा वाला सर्कल है, उस छोटे सर्कल का जो बैकग्राउंड है वो भी क्या है? रेड है। इसका मतलब वो जो छोटा सर्कल है उसमें भी कौन है? वो रेड कौन है? चलो अगर आपको पीला रंग भगवान कृष्ण का ज्यादा पसंद हो, आप पीला रंग रख लो उसका। तो वो जो पीला रंग है, वो पीला रंग अगर बड़े का है, बड़े सर्कल का है, अर्थात श्री कृष्ण का जो पीत कलर है वो अगर समझ लीजिए बड़े सर्कल में है, तो वो जो छोटा सर्कल है उसका भी जो बैकग्राउंड है वो क्या है? वो भी तो वही है। इसका मतलब जो कृष्ण विराट हैं और वही कृष्ण जो हैं जिसको आप अल्प बोलते हैं, जिसको आप छोटा बोलते हैं, जिसको आप क्षुद्र बोलते हैं, जिसको आप प्रकृति बोलते हैं, जिसको आप असीम नहीं बल्कि ससीम बोलते हैं, उसमें भी कौन है? उसमें भी वही श्री कृष्ण। लेकिन बस इसी दुविधा के लिए भगवान कृष्ण ये जो उपदेश दे रहे हैं, ये उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? उनका संकेत ये है कि दृष्टि जो है, हमारी जो दृष्टि है, वो जिस समय एक बार परमात्मा की तरफ, ऐसा ना हो कि हम ये मानकर बैठ जाएं, जैसे कई लोग कुतर्क देते हैं, अजी की करना है जी गंगा जी जाके उते स्नान करके की रखा होया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या करना है गंगा जी जाके? अरे भाई, जिस व्यक्ति ने कठौती में गंगा देखी, जिस व्यक्ति ने कठौती में गंगा देखी, उसको हम ये भूल गए कि वो जो गंगा जी के अंदर जो कंकड़ डाला गया था, कंकड़ जो डाला गया था,
वो कहां पर निकला? वो निकला उस कठौती के अंदर से। इसका मतलब क्या है? उस महापुरुष को, उस व्यक्तित्व को, वो जो भगवान का जो विराट रूप है, उस विराट रूप को देखने के बाद वो जो छोटी जगह है, वहां पर भी उस परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर रहा है। लेकिन हम जो इस बात को कोट कर देते हैं, हम लोग जो इस बात को बोल देते हैं, हमसे कोई पूछे तो हम, हमारी जो कठौती है उसमें उसमें गंगा नहीं मिलेगी। हमारी कठौती जो है वो तो अभी गंध से भरी हुई। हमारी कठौती जो है उसके अंदर तो अभी भी चमड़े की बदबू आ रही है। हमारी कठौती शुद्ध नहीं है। भगवान इसीलिए ये कहते हैं कि हमारी दृष्टि उधर की तरफ जाए। और जिस समय हमारी दृष्टि परमात्मा की तरफ जाएगी, प्रकृति को छोड़कर, ये जो प्रकृति का जो उलझाव है, माया का जो उलझाव है, इस संसार का जो उलझाव है, तीनों गुणों का जो उलझाव है, उसका जब हम अतिक्रमण कर जाएंगे, उससे जब हम पार देखेंगे, जब पार देखेंगे, तब हमको परमात्मा का साक्षात्कार होगा, अर्थात परमात्मा का अनुभव होगा। तब हम परमात्मा को अनुभव करेंगे। और ऐसी स्थिति में जब आपने सारी जगह उस परमात्मा का अनुभव कर लिया, तो बड़ा स्वाभाविक है, बड़ा सहज है, तब आपको कीट में भी, वो जो क्षुद्र कीट है, जिसको आप बोलते हैं ना नाली का कीड़ा, उस नाली के कीड़े में भी आपको क्या महसूस होगा? वहां पर भी आपको वो जो चलता हुआ है, वो जो भागता हुआ है, या वो जो उस कीचड़ के अंदर गंदगी में जो रह रहा है, वहां पर आपको क्या लगेगा? आपको ऐसा लगेगा कि हे भगवान, एक बार तो आपने तब रूप लिया था कीचड़ में और गंदगी में प्रवेश करने का, जब आप कौन क्या बने थे? जब आप दशावतार में क्या बने थे? तब आपने शूकरावतार लिया था, है ना? और इस समय आप, कमाल है, आपका वही रूप है जो इस समय इस गंदगी में। ये, लेकिन ये कब संभव है? तब संभव है जबकि भगवान यहाँ पर जो उपदेश दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं, अर्जुन जो है वो, अर्जुन अभी उस लेवल पर नहीं, अर्जुन जो है वो अभी उस स्तर पर नहीं है। तो ये जो स्तर है, ये कौन सा है? ये यही है कि प्रकृति में मैं नहीं हूं। आप ऐसा मत समझिएगा कि प्रकृति में नहीं होने का अर्थ ये है कि प्रकृति में वो नहीं है, लेकिन प्रकृति में मैं हूं, इसका अनुभव कब होता है? जब मेरे अस्तित्व को जान लेता है, जब मेरे अस्तित्व को जान लेता है। अभी नजर जो है वो तो नीचे है, नजर तो अभी नीचे है, निम्न चीजों के ऊपर है। लेकिन हम सोचें कि हमको वो ऊपर वाली चीज मिल जाए, अर्थात वह जो उत्कृष्ट जो वस्तु है उसका हमको अनुभव हो जाए, तो भगवान उसमें से अर्जुन को निकालने के लिए एक साधक के रूप में जो उपदेश दे रहे हैं। इसका अर्थ 12वें का क्या है? 12वें का अर्थ है, जैसा आपको बताया, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। ने इसका मत, ये देखिए रिपीट किया है, इस बात को उन्होंने रिपीट किया है, मत्त एवेति तान् विद्धि, मतलब मुझ में उसको तू जान, जो ये जितने भी भाव हैं, अर्थात ये जितने भी गुण हैं, जिसको हम बोल सकते हैं, अगर सीधे सीधे बोले तो इस प्रकृति को तू मुझ में जान। और वैसे भी आप देखेंगे कि आप कमरे में होते हैं, आप कमरे में होते हैं, कमरा आप में नहीं होता। आप कमरे में होते हैं, कमरा आप में नहीं होता। जो विराट होता है उसमें जो अल्प होता है वो रहता है, लेकिन अल्प में जो विराट है वो नहीं रहता। दोनों ही चीजें हैं, लेकिन जैसा बताया कि स्तर का भेद है, अधिकारी का भेद है, योग्यता का भेद है। भगवान कहते हैं तू एक बार मेरी तरफ दृष्टि डाल, और जब तू मेरा अनुभव कर लेगा तब तुझको दूसरी चीज का भी अनुभव हो जाएगा। उससे पहले अगर तू ऐसी बात करता है तो वो
वास्तव में सही नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, और यही भूल हम लोगों से जीवन में हो जाती है। अब आइए आगे। नहीं, इसको थोड़ा और समझाइए। हमें तो हाँ जी। सब कुछ दिखता है अभी, तो हम इससे निकलने के हाँ लिए आप कह देते हैं ना कि तीनों गुणों को पार कर जाओ। नहीं समझ आता, हाँ हाँ। हमें तो गंदगी भी नज़र आती है, सब कुछ ऐश्वर्य भी नज़र आता है, सब कुछ नज़र जी जी। आता है। तो हाँ हाँ। अभी अभी ये युक्ति से मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं कैसे पार करूँ? हाँ, देखिए, जब आप पार करने की कोशिश करेंगे, जब आप पार करने की कोशिश करेंगे, एक तो होता है कोशिश करना। तो जिस समय आप किसी भी चीज के लिए कोशिश करते हैं, आपको ध्यान होगा। मैंने आपको दो, यदि आपको ध्यान हो, एक होता है तैरना, एक होता है तिरना।